हेलो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम फ्लाई वेलनेस के अंदर में जाके अपना नया जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, नए रजिस्ट्रेशन में हम फ्लाई कैश को कैसे ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद उसको हम फिर ऑर्डर कैसे करेंगे, उसको एक्टिवेशन कैसे करेंगे। सो एक्टिवेशन करने के प्रोसेस जो है उसको मैं अभी लॉन्च हुआ है, तो इसको मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल पेमेंट में, जहाँ पे जो कंपनी का क्यूआर कोड वो भेजा हुआ है, तो उस क्यूआर कोड में हमें सबसे पहले तो पेमेंट करना है। ठीक है, जो पेमेंट का राशि है वो है एक पैकेज का जो एक बॉक्स है उसका जीएसटी के साथ 2625 यानी कि 2625 रुपये हमें सबसे पहले तो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। दिव्या सिख इंटरनेशनल के जो पुराने जो अकाउंट है उसी में अभी जो है हमें पेमेंट करना है। ये देखिए आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद हम यहाँ देखते हैं जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको हमें लिख के रखना है एक पेपर में। उसके बाद जो डेट और टाइम ये भी हमें लिख के रखना है ताकि हम वहाँ पे इनपुट कर सकें। सो इसको करने के बाद हम सीधा जाएंगे कंपनी के वेबसाइट में, फ्लाई वेलनेस ग्लोबल में। जो वहाँ पे जाने के बाद हमें सबसे पहले तो वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें वहाँ पे अपना जो वर्चुअल ऑफिस है, आप मेनू में जाएगा, ऊपर में 3 लाइन है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे वर्चुअल ऑफिस लिखा हुआ आएगा। तो वर्चुअल ऑफिस में क्लिक करना है और वर्चुअल ऑफिस का पेज खुल जाता है। तो वर्चुअल ऑफिस का जैसे पेज खुलता है तो यहाँ पे जाने के बाद हमें आईडी और पासवर्ड, जो कि नया आईडी जो अभी अभी बना है, नया आईडी उसी से ही ऑर्डर करना है, किसी पुराने आईडी से नहीं ऑर्डर करना है। नया आईडी का आईडी नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के हम यहाँ पे जैसे मैंने अपना नया आईडी बनाया है अपनी बेटी के नाम से, तो उसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके हम उसको खोल लेना है। उसके बाद मेनू में जाएंगे, देखिए यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है, पैकेज अभी यहाँ पे परचेस नहीं हुआ है, कोई भी पैकेज इसमें एक्टिवेशन नहीं है, तो इनएक्टिव है ये। तो इसके बाद हमें जो मेनू है उसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा फ्लाई कैश में हमें क्लिक करना है और फ्लाई कैश में क्लिक करने के बाद फ्लाई कैश रिक्वेस्ट में हमें क्लिक करना है। तो जैसे पेज खुलेगा यहाँ पे देखेंगे कौन सा बैंक में हमने किया है। जैसे बैंक का नाम हम एक्सिस बैंक है तो एक्सिस में क्लिक करने के साथ सारा जो डिटेल्स है बैंक का वो यहाँ पे आ जाता है। यूटीआर नंबर, जो ट्रांजेक्शन आईडी जो हमने लिख के रखा है वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे इनपुट करना है, जो ट्रांजेक्शन आईडी हमने लिख के रखा है। ठीक है, उसके बाद जो डिपॉजिट डेट है उसको इनपुट करना है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप भरते जाइएगा, क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने इनपुट कर दिया, उसके बाद इसको रीचेक कीजिएगा ठीक से, ताकि आप कोई गड़बड़ी ना हो, रिजेक्ट ना हो। तो डेट जो है, जो आज का डेट है 27/10/2025 जो अभी मैंने किया है, तो इसको ऑर्डर डाल देना है यहाँ पे डेट। उसके बाद टाइम 7 बजे मैंने सुबह किया है, 7:01 तो 7 बजे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पेमेंट मोड क्या था, पेमेंट मोड 3 ऑप्शन आएगा यहाँ पे, बैंक डिपॉजिट, एनएफटी और क्यूआर कोड। तो आपने क्यूआर कोड से किया तो क्यूआर कोड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट, कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट किया है वो लिखना है, 2625 रुपये। तो हम यहाँ पे 2625 रुपये लिखेंगे और रिमार्क्स में लिखेंगे एक्टिवेशन। रिमार्क्स में हम लिख देंगे क्या, 2625 ही लिखना है, 00 नहीं लगाना है। रिमार्क्स में लिख दिए हम लोग एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो एक्टिवेशन मैंने लिख दिया। रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकता है, आप एक्टिवेशन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल आएगा, चूज़ फाइल में जो स्क्रीनशॉट करके रखा था पेमेंट का वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो स्क्रीनशॉट में जाएंगे, ये तो इमेज खुल गया व्हाट्सअप का, तो यहाँ पे इमेज है, इमेज में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट और उसके बाद सेव करना है, नीचे सेव का बटन है, सेव करना है। जैसे हम वहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर ये सेव हो जाता है, ऊपर में लिखा हुआ है सेव हो गया है। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एडमिन इसको रीचेक करेगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो है आपका ऊपर में जो अवेलेबल बैलेंस है वहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है ना, तो वहाँ पे आपका फ्लाई कैश आ जाएगा। ठीक है, फ्लाई कैश वहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद ही आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे नीचे में आप देखें, यहाँ पे देखिएगा नीचे में देखते हैं हम लोग पेंडिंग, ये जी फ्लाई कैश 53 लिखा हुआ है, यहाँ पे 27 है नंबर दिया हुआ है फ्लाई कैश का। उसके बाद यहाँ टाइम डेट सब दिया है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट हुआ है और स्टाटस हम देखेंगे यहाँ पे, रिमार्क्स एक्टिवेशन और स्टाटस देखेंगे इसका पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग। ठीक है, अभी पेंडिंग में है। तो ये जैसे एडमिन इसको देखेंगे उसके बाद इसको रीचेक करके अप्रूव कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारा बैलेंस जो है उसमें आ जाएगा। उसके बाद हमको ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर में जाके प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करने के बाद एक
पेज खुलेगा जहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग पैकेजेस, बेसिक, एडवांस, प्रो, रॉयल, क्राउन का क्या क्या कितना कितना बॉक्स है और कितना कितना प्राइस है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ऐड ऑन करके प्लस माइनस कितना पैकेज आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको करना है और नीचे सारा डिटेल्स आ जाता है। जैसे कि मैं करता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने एक बॉक्स क्लिक किया ना, तो वहाँ पे नीचे में जो है जीएसटी के साथ 2625 रुपये जो है बिलिंग है वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें ऑर्डर करना है। और ऑर्डर करने के बाद ये अभी ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लाई कैश आया नहीं है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड में क्या से पेमेंट किया करेंगे आप, क्यूआर से करेंगे या फ्लाई कैश से करेंगे, ये भी आपको भरना है। तो इसलिए अभी तो फ्लाई कैश आया नहीं है, फ्लाई कैश मैंने ऑर्डर दिया है। तो जैसे आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये प्रोसेस आप समझ लीजिए और अपनी टीम को भी समझा दीजिएगा कैसे आप फ्लाई कैश को ऑर्डर करेंगे और अपना एक्टिवेशन, नया आईडी को एक्टिवेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।